हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के जलीलुल कद्र पैगंबरों में से एक हैं। आपका ताल्लुक कौम कलदानी से था, जो उस वक्त मौजूदा इराक के शहर ऊर में आबाद थी। बाज मौर्रिखीन के मुताबिक ये इलाका आज के मौसल या बाबल के करीब था। आपका जमाना तकरीबन 2000 साल कब्ल मसीह बताया जाता है। आपके वालिद का नाम आजर, कुरान मजीद में यही जिक्र है, था, जो बुत तराशने का काम करता था। वो अपने हाथ से लकड़ी या पत्थर के बुत बनाता और लोगों को उनकी पूजा करने पर उकसाता था। आपका खानदानी सिलसिला हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम से जा मिलता है। इस तरह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हजरत नूह अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बचपन ही से फितरत सलीमा के हामिल थे। जब आपने अपने इर्द गिर्द के लोगों को बुतों के आगे झुकते, उनसे दुआएं मांगते और उनकी पूजा करते देखा तो आपका दिल सख्त बेचैन हुआ। आप सोचने लगे कि ये कैसे मुमकिन है कि इंसान अपने ही हाथों से बनाए गए पत्थरों को खुदा मान ले। बुत परस्ती के खिलाफ फितरी बेदारी। कुरान करीम सूरह अनाम में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के गौर व फिक्र का जिक्र करता है। जब रात छाई तो आपने एक सितारा देखा और फरमाया, ये मेरा रब है। लेकिन जब वो गायब हो गया तो फरमाया, मैं इनको पसंद नहीं करता जो गायब हो जाते हैं। फिर आपने चांद को देखा जो ज्यादा रोशन था, फरमाया, ये मेरा रब है। मगर जब वो भी गायब हुआ तो कहा, अगर मेरा रब मेरी रहनुमाई न करे तो मैं गुमराहों में शामिल हो जाऊं। और जब सूरज को तुलू होते देखा तो फरमाया, ये मेरा रब है, ये सबसे बड़ा है। लेकिन जब सूरज भी गुरूब हो गया तो कहा, ऐ मेरी कौम, मैं इन सब चीजों से बेजार हूं जिन्हें तुम खुदा मानते हो। मैंने अपना रुख उस जात की तरफ कर लिया है जिसने जमीनों आसमान को पैदा किया। यह वाकया दरअसल एक इस्तदलाली मुकालमा था जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के सामने पेश किया, ताकि वो समझ जाएं कि ये अजराम फलकी और बुत इबादत के लायक नहीं है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद आजर को भी नरमी से समझाया कि वो इन बुतों की इबादत न करे। कुरान में है, ऐ मेरे बाप, आप ऐसी चीज की इबादत क्यों करते हैं जो न सुनती है, न देखती है और न ही आपके किसी काम आ सकती है। लेकिन आजिर ने गुस्से से कहा कि अगर तू बाज ना आया तो मैं तुझे संगसार कर दूंगा। जब आपकी कौम बाज ना आई तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक दिन मौका पाकर सब बुतों को तोड़ दिया, सिर्फ बड़ा बुत सलामत छोड़ दिया। जब कौम के लोग आए तो हैरान हो गए और पूछा, ये किसने किया? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये बड़े बुत ने किया होगा, इसी से पूछ लो अगर ये बोल सकता है। कौम शर्मिंदा हो गई मगर फिर भी हठधर्मी से इनकार पर कायम रही। जब आपकी बातें मशहूर हुई तो बादशाह नमरूद ने आपको अपने दरबार में बुलाया और बहस की। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा रब वो है जो जिंदगी देता है और मौत देता है। नमरूद ने कहा, मैं भी ये करता हूं, एक को कत्ल कर देता हूं और एक को छोड़ देता हूं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मेरा रब सूरज को मशरिक से निकालता है तो इसे मगरिब से निकाल। ये सुनकर नमरूद लाजवाब हो गया। कौम ने फैसला किया कि इब्राहीम को इबरत का निशान बना दो। उन्होंने एक बहुत बड़ी आग जलाई और आपको उसमें फेंक दिया। लेकिन अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, ऐ आग, इब्राहीम पर ठंडी और सलामती वाली बन जा। यूं आग हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए गुलजार बन गई और आप सही सलामत बाहर निकल आए। इस वाक़े के बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को छोड़ दिया और अल्लाह के हुक्म से हिजरत की। आप पहले हर्रान यानी शाम गए, फिर वहां से फिलिस्तीन और बाद में मिस्र। आपकी बीवी हजरत सारा अलैहिस्सलाम थी और बाद में आपको हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम भी बतौर ज़ौजा अता हुई, जिनसे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम की हठधर्मी और शिर्क से तंग आकर अल्लाह के हुक्म से वतन छोड़ा तो आपके साथ आपकी बीवी हजरत सारा अलैहिस्सलाम और आपके भतीजे हजरत लूत अलैहिस्सलाम भी थे। ये काफिला हर्रान से फिलिस्तीन के इलाके कनान की तरफ हिजरत कर गया। ये वही इलाका था जहां बाद में बैतुल मुकद्दस तामीर हुआ। कुरान में है, हमने कहा, इब्राहीम, तुम और लूत जमीन के इस इलाके की तरफ चलो जिसे हमने तमाम जहानों के लिए बाबरकत बनाया है।
ये हिजरत दरअसल तौहीद के पैगाम को फैलाने का आगाज था। आप जहां भी गए लोगों को एक अल्लाह की इबादत की दावत देते रहे। जब फिलिस्तीन में कहत पड़ा तो आप अपनी ज़ौजा हजरत सारा अलैहिस्सलाम के साथ मिस्र चले गए। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मिस्र के करीब पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि वहां का बादशाह खूबसूरत औरतों को अपने महल में बुलाता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खदशा हुआ कि अगर बादशाह को मालूम हो गया कि सारा मेरी बीवी हैं तो वो उन्हें हासिल करने के लिए मुझे कत्ल करवा देगा। लिहाजा आपने फरमाया, अगर बादशाह तुमसे पूछे कि तुम्हारा इब्राहीम से क्या ताल्लुक है तो कह देना कि मैं इसकी बहन हूं। यानी दीन के लिहाज से, क्योंकि वो दोनों तौहीद पर थे इसलिए ये बात झूठ नहीं थी। जब सारा अलैहिस्सलाम महल में लाई गईं, बादशाह ने उनके करीब आने की कोशिश की तो अल्लाह ताला ने फौरन बादशाह को पकड़ लिया। जैसे ही बादशाह ने सारा अलैहिस्सलाम की तरफ हाथ बढ़ाया, उसका हाथ मफलूज हो गया और वो शदीद तकलीफ में मुब्तला हो गया। वो खौफ से चिल्लाया, ऐ औरत, मुझ पर बद्दुआ न कर, अपने रब से दुआ करके मुझे छोड़ दे, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। सारा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की और बादशाह का हाथ ठीक हो गया। लेकिन उसके दिल में लालच फिर भी आया। उसने दोबारा करीब आने की कोशिश की। अल्लाह ने फिर से उसे सख्त पकड़ में ले लिया। अब वो पूरी तरह घबरा गया और चीख कर बोला, तुम कोई आम औरत नहीं हो, तुम तो किसी नबी की बीवी हो। फिर उसने फौरन हुक्म दिया कि सारा अलैहिस्सलाम को इज्जत के साथ वापस भेज दिया जाए। अपनी रुसवाई छुपाने के लिए बादशाह ने सारा अलैहिस्सलाम को हजरत हाजरा नामी एक नेक खादिमा तोहफे में दे दी। ये दरअसल उसकी तरफ से मुआफी और शर्मिंदगी का इजहार था। अल्लाह ने बादशाह को दुनिया में ही जलील किया ताकि लोगों को मालूम हो जाए कि अल्लाह अपने नबियों और उनके अहले ईमान की गैरत की खुद हिफाजत करता है। जब सारा अलैहिस्सलाम महल से वापस आईं तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ में मसरूफ थे। उन्होंने पूछा, क्या हुआ? सारा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, अल्लाह ने उस जालिम को जलील कर दिया और मुझे नुकसान नहीं पहुंचने दिया, बल्कि उसने मुझे एक खादिमा यानी हाजरा देकर वापस भेज दिया। यही हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम बाद में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी बनी और इन्हीं के बतन से हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। हजरत सारा अलैहिस्सलाम बूढ़ी हो चुकी थीं और उनके यहाँ औलाद नहीं हुई थी, लिहाजा उन्होंने अपनी खादिमा हजरत हाजरा को हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के निकाह में दे दिया। अल्लाह ताला ने हजरत हाजरा के बतन से हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अता फरमाया। अल्लाह के हुक्म से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजरत हाजरा और नन्हे हजरत इस्माइल को एक वादी में छोड़ दिया जो उस वक्त बिल्कुल वीरान थी। यही जगह बाद में मक्का मुकर्रमा कहलाई। जब हजरत हाजरा ने पूछा, क्या आप हमें यहाँ अकेला छोड़कर जा रहे हैं? हजरत इब्राहीम खामोश रहे। फिर उन्होंने पूछा, क्या ये अल्लाह का हुक्म है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ, ये अल्लाह का हुक्म है। तो हजरत हाजरा ने कहा, फिर अल्लाह हमें जाया नहीं करेगा। ये ईमान और सब्र की आला मिसाल थी। पानी खत्म होने पर हजरत हाजरा ने अपने बच्चे के लिए पानी तलाश करना शुरू किया और सफा और मरवा पहाड़ियों के दरमियान 7 बार दौड़ी। अल्लाह ताला ने उनके सब्र के बदले जमजम का चश्मा जारी फरमा दिया। यही अमल आज भी हज और उम्रा का हिस्सा है। जब हजरत इस्माइल बड़े हुए तो अल्लाह ने हजरत इब्राहीम को हुक्म दिया कि वो अपने बेटे के साथ बैतुल्ला यानी काबा तामीर करें। कुरान में फरमाया गया, और जब इब्राहीम और इस्माइल घर की बुनियादें उठा रहे थे तो वो दुआ कर रहे थे, ऐ हमारे रब, हमसे ये अमल कबूल फरमा, बेशक तू ही सुनने वाला और जानने वाला है। यही वो जगह है जो आज मस्जिद हराम में मरकज़े इबादत के तौर पर मौजूद है। अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में दिखाया कि वो अपने बेटे इस्माइल को कुर्बान कर रहे हैं। ये महज ख्वाब नहीं बल्कि अल्लाह का हुक्म था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से मशवरा किया, बेटा, मैंने ख्वाब में देखा कि मैं तुझे ज़िबाह कर रहा हूं, तेरा क्या ख्याल है? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अब्बा जान, जो हुक्म आपको दिया गया है वो कर गुजरिए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। जब बाप बेटे ने हुक्म इलाही पर अमल किया तो अल्लाह ताला ने इस्माइल को बचा लिया और उनके बदले में एक दुम्बा अता फरमाया। यही वाकया ईद उल अजहा की बुनियाद बना।
اللہ ताला ने हजरत सारा अलैहिस्सलाम को भी बुढ़ापे में औलाद की खुशखबरी दी। फरिश्ते आए और कहा, हम तुम्हें एक इल्म वाले लड़के यानी इसहाक की बशारत देते हैं। यूं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे हुए। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम थे और उनकी नस्ल से बनी इसराइल के अंबिया पैदा हुए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी आखिरी उम्र तक तौहीद की दावत दी, बुत परस्ती के खिलाफ आवाज उठाई और कई अक़वाम को अल्लाह की बंदगी की तरफ बुलाया। इसीलिए कुरान ने उन्हें उम्मत कहा है। बेशक इब्राहीम अपनी जात में एक उम्मत थे, अल्लाह के मुती और यकसू। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वफात तकरीबन 175 साल की उम्र में हुई। आपको अल खलील के मकाम पर दफन किया गया, जो मौजूदा फिलिस्तीन के इलाके में है। मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।